नमस्कार, वेलकम टू सदग्रंथ समरी। आज ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा जिंदगी बदलने वाला है। मैं इतना बड़ा दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। जिंदगी में नजरिए का बहुत महत्व होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बोला, देख नहीं रहे हो, मजदूरी कर रहा हूं। उन्होंने वही सवाल दूसरे व्यक्ति से पूछा। उसने कहा, मैं इस महान कार्य में अपना तुच्छ योगदान दे रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पर दोनों व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं, लेकिन वही काम एक व्यक्ति बेमन से एक एक पल घुट घुट कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी काम को एक एक पल का आनंद लेते हुए कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक का नजरिया नकारात्मक है, जबकि दूसरे का नजरिया सकारात्मक है। मुझे लगता है अब आप नजरिए का महत्व समझ चुके होंगे। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। ये बड़े भैया आपको इसलिए रुकने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि असली वीडियो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। यदि आप भी अपने जिंदगी का नजरिया मंदिर बनाने वाले उस दूसरे व्यक्ति की तरह करना चाहते हैं, तो आपको केवल एक एक बात पूरे धैर्य से अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आगे आपकी धैर्य की भी परीक्षा होने वाली है। तो आप लोगों की आज्ञा हो तो वीडियो शुरू करूं? नहीं। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले स्पष्ट कर दूं, मैं जो आपको बताने वाला हूं उसका पूरा का पूरा श्रेय कल्याण मासिक पत्रिका को जाता है, जिसे गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित करती है। वीडियो के अंत में आपका नजरिया बदलेगा और आपके धैर्य की परीक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आप सभी को एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक, ये जानते हुए भी कि अभी तक मेरे एक भी वीडियो के 100 लाइक्स भी पूरे नहीं हुए हैं। फिर भी 1000 लाइक्स का एम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। यदि रेस में हराना है हिरन को, तो शेर को हराने का दम रखना चाहिए। केवल 6 सेकेंड के इंट्रो के बाद आपके जिंदगी का बदल जाएगा स्वाद, क्योंकि इंट्रो के उस पार आपके लिए है कुछ खास। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कराए आपको इंतजार। अपने समय के एक प्रतापी और प्रजापालक महाराज संसार से उपराम होकर राज्य युवराज को सौंप वन जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तेजस्वी वृद्ध मिले। संस्कारवश राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो वृद्ध ने हंसते हुए पूछा, राजन, आप ये बिना तामझाम हाथी रथ सेवक सुरक्षा सैनिकों के कहाँ जा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं संसार छोड़कर जा रहा हूँ, अब बहुत हो गया, बस। वृद्ध ने फिर पूछा, राजन, क्या आपका संकल्प दृढ़ और निश्चय पक्का है? क्योंकि मेरे अनुभव से लोग किसी उत्तेजनावश, क्रोध में, अहंकार में, उपेक्षा से, अपमान से, पराजय से, किसी बड़ी हानि या स्वजन की मृत्यु के कारण संसार से उबकर उसे छोड़ने का निर्णय तो ले लेते हैं, परंतु संसार छोड़ते नहीं। या तो वे अपने पुराने परिवेश में लौट आते हैं, या जहां रहते हैं वह चाहे भीषण वन, शमशान, बीहड़ या एकांत ही क्यों न हो, फिर वह संसार निर्मित कर लेते हैं, मन को समझा लेते हैं, खुद को धोखा देते हैं। इस कथन के बाद सहसा राजा को यह जानने की रुचि जागृत हुई कि इतने कटु एवं स्पष्टवादी ये वृद्ध सज्जन कौन हैं? राजा ने विनम्रता से पूछा, महोदय, यदि आप अन्यथा न लें तो मुझे अपना परिचय देकर कृतार्थ करें। वृद्ध ने फिर साहस से उत्तर दिया, राजन, मैं वही संसार हूं जिसे तुम छोड़े जा रहे हो। हतभ्रम राजा ने उन्हें पुनः प्रणाम किया और निश्चल हृदय से पूछा, महात्मन, कृपा कर आप मेरी एक बड़ी पुरानी जिज्ञासा का उत्तर देने की कृपा करें। मैं परंपरागत राजवंश में जन्मा कुलीन क्षत्रिय राजा हूँ। लोग एक विद्या पढ़ते हैं, मुझे मेरे कैलाशवासी पिता ने कठोर अनुशासन सीखने गुरुकुल भेजा, जहाँ रहकर मैंने अनेक विद्याएं सीखी।
मैंने गृहस्थ धर्म अपनाया, एक नहीं 10 विवाह किए, मेरे कई पुत्र हैं। कोई एक कुआं खुदवाकर पुण्य लाभ की आशा करता है, मैंने हजारों कुएं, बावड़ी, सरोवर बनवाए, कठिन स्थानों के लिए छायादार मार्ग बनवाए, कई यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत किए, देवालयों का निर्माण किया, युद्ध किए, विजय प्राप्त की, अनेक ब्राह्मणों को भूमि, गौ, स्वर्ण दान किया, विद्यालय, विश्रामालय, भोजनालय बनवाए, पर इसके बाद भी मुझे सुख नहीं मिला। मेरे प्रयत्न और पुरुषार्थ में क्या कमी रह गई? प्रश्न सुनकर संसार रूपी वृद्ध ने बड़े स्नेह से राजा का हाथ पकड़ा और पास ही के एक करील के वृक्ष के नीचे जाकर एक लंबी सांस लेकर करुणा भरी दृष्टि से देखकर राजा को उत्तर दिया, राजन, यह प्रश्न कठिन ही नहीं जटिल भी है और कालजयी भी। शायद जब से सृष्टि हुई है, संसार बना है, तब से सभी व्यक्तियों के मन में जीवन के किसी न किसी समय में यह प्रश्न जरूर उठता है, कितने प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम के बाद भी उन्हें सुख क्यों नहीं मिला? राजन, क्योंकि तुम संसार छोड़ने का संकल्प ले चुके हो, अतः मैं तुम्हें एक गोपनीय सत्य बताता हूं। जैसे करील के झाड़ का प्राकृतिक नियम है कि इसमें से कांटे झरते हैं, तुम दशकों इसके नीचे बैठे रहो, प्रार्थना, यज्ञ, पुरुषार्थ, परिश्रम सब करो, किंतु सब व्यर्थ है। इसमें से मौल श्रीय वृक्ष की तरह फूल कभी न झरेंगे। ऐसे ही त्रिकाल सत्य तो यह है कि मेरे पास सुख है ही नहीं, तो मैं किसी को कहां से दूं? जैसे करील से फूल नहीं झर सकते, वैसे ही संसार से सुख नहीं हो सकता। हाँ, सुख की मृग तृष्णा जरूर मनुष्यों को इस बिंदु से उस बिंदु, इस जगह से उस जगह दौड़ाती रहती है, और एक दिन मनुष्य रूपी मृग थक कर हताश होकर मृत्यु का वरण कर लेता है, पर सुख नहीं पाता। सुख तो प्रारब्ध के अधीन है, सत्कर्म करते रहना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिए। राजा आश्चर्य से भर गए कि इस उत्तर को सुनने के बाद वृद्ध का कहीं दूर दूर तक पता न था। करील से कांटे झर रहे थे। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था, अब कुछ जानने को शेष न था। संसार से सुख की अपेक्षा ही सब दुखों का मूल और मृग तृष्णा है। वास्तविक सुख तो भगवान का आश्रय लेकर संसार को वासुदेवमय समझकर अनासक्त भाव से वैसा ही बर्ताव करने में है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्य पंथ विद्यते अनाय। मैंने अभी जो आपको कहानी सुनाया, ये कहानी कल्याण मासिक पत्रिका के वर्ष 2021 के अक्टूबर अंक से लिया गया है, जिसका शीर्षक संसार और सुख है, और इसके लेखक श्री नारायण जी तिवारी हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका इस संसार को देखने के नजरिए में काफी फर्क पड़ेगा। यदि फर्क पड़ा तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी। आप अभी तक वीडियो में मेरे साथ बने रहे, अतः आप धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और सरप्राइज गिफ्ट ये है कि आप कल्याण पत्रिका को निःशुल्क, बिल्कुल फ्री, जी हाँ, बिना कोई पैसा पे किए PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्या, पूरी राम कहानी खत्म हो गई और आपने अभी तक घंटी नहीं बजाई? फटाफट एक बार अंगूठा उठाइए और एक ही बार में लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजाइए। मुझे पता है आप बहुत बहादुर हैं। और सबसे जरूरी बात, यदि ये वीडियो देखने के बाद आपके ज्ञान कोश में लेस मात्र भी वृद्धि हुई है, तो इसे आप अपने सबसे खास लोगों में जरूर 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 शेयर करें, क्योंकि ज्योत से ज्योत जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चले। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूंगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूंगा। धन्यवाद।